चलो एक बार और पढ़ लेते हैं। पढ़ में गाथा नंबर 40। पढ़ में चरिमे समये पढ़मम चरिमम च खंडमसरित्थम शेषा सरिसा सव्वे अट्ठुवंकादि अंत गया। देखो क्या कह रहे हैं। पढ़ में समय यानी प्रथम समय का, पढ़मम खंडम मतलब पहला खंड, प्रथम खंड। खंड शब्द गाथा में आगे जाके आया है। पढ़मम चरिमम च खंडम, है ना। तो पढ़ में चरिमे पढ़मम खंडम, पहले समय का पहला खंड, और चरिमे यानी अंतिम समय का चरिमम खंडम, अंतिम खंड, अंतिम समय का अंतिम खंड। असरित्थम कैसा है, असमान है, अर्थात असमान का मतलब क्या हुआ, दूसरे किसी भी खंड के समान नहीं है। शेषा सव्वे, शेषा सव्वे सरिसा, शेष सारे खंड कैसे हैं, एक दूसरे के सदृश हैं। अट्ठुवंकादि अंत गया, सभी खंडों का आदि अष्टांक और अंत उर्वंक होता है। ये सठ स्थान पतित जो हानि वृद्धि होती है ना, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्रमशः है उर्वंक। पहले का नाम उर्वंक, पहले तो वैसे अष्टांक को कहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं, जब संज्ञा देते हैं तो उर्वंक, चतुरंक, पंचांक, षडंक, सप्तांक और अष्टांक। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सभी खंडों का आदि जो है वो तो अष्टांक है। अष्टांक मतलब अनंत गुणी वृद्धि, ठीक है, और अंत उर्वंक है। उर्वंक मतलब असंख्या अनंत भाग वृद्धि। आगे समझ में। अनंत भाग वृद्धि के बाद क्या आएगा, असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि के बाद असंख्यात गुण वृद्धि, और फिर अंत में अनंत गुण वृद्धि। तो इसमें आदि क्या है, अष्टांक है। सबसे आखिरी वाला जो है ना अष्टांक यानी अनंत गुण वृद्धि को आदि कहा है, और अंत किसको कहा है, उर्वंक को कहा है। उर्वंक मतलब उर्वंक की संज्ञा ऊ देते हैं, अनंत भाग वृद्धि। अनंत उर्वंक को ऊ लिखते हैं। ऊ जो है ना तीन जैसा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, इसलिए उसको त्रयंक ना कह करके उर्वंक कह दिया है। अब देखो सर्वथा असमान खंड ये दिए हैं यहाँ पर। पहला समय दिख रहा है ये कलर है ना, मैरून से भी थोड़ा डार्क, और द्वितीय समय में पिंक, तीसरे में रेड रानी, चौथे में चौथे पांचवें आदमी को सबको छोड़ दिया, असंख्यात समय को छोड़ दिया। फिर कौन से लिए, लास्ट के दो ले लिए, चरम समय और द्विचरम समय। द्विचरम समय मतलब उपांत समय, है ना। तो लास्ट समय ये है और ये द्विचरम समय है। तो हमें कौन कौन से लेना, यहाँ पर पहला समय का पहला खंड, ये पहले समय का कौन सा खंड है, पहला खंड है, और ये अंतिम समय का अंतिम खंड, ये दो लेना है बस। तो ये दोनों किसी से नहीं मिलते, क्यों, पहले समय में कितने हैं परिणाम, 39 है, अंक संदृष्टि में कितने हैं 39 है, और अंत समय में होंगे 222, या यहाँ पे बताएंगे अंतिम समय का अंतिम 57 है, 222 उसमें आते 162 वाले में, कल भी हमने 222 बोल दिया था। तो दृष्टांत में 57 परिणाम वाला खंड लेना है यहाँ पर दृष्टांत में, है ना। बाकी तो असंख्यात लोग हैं, लोक प्रमाण है। से सारे खंड एक दूसरे के सदृश हैं। अब ये बताने की क्या जरूरत है, अभी अपने को पता चलेगा आगे। एक और अंकुशाकार आकृति बनेगी, चित्र बनेगा। इन सारे खंडों में प्रथम परिणाम अष्टांक रूप है। अष्टांक को हमेशा क्या याद रखना है, अनंत गुण वृद्धि, हाँ ये लिखा है, यानी अनंत गुण वृद्धि रूप है। और एक सठ स्थान का प्रारंभ कहाँ से होता है, यहीं से होता है, अष्टांक से होता है। अतः प्रत्येक खंड नवीन सठ स्थान से प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि ये प्रारंभ है तो नवीन सठ स्थान से प्रत्येक खंड प्रारंभ हो रहा है, ये कहलाएगा अपना। इस प्रत्येक खंड का अंतिम परिणाम कौन सा है, उर्वंक रूप, यानी अनंत भाग वृद्धि रूप है। प्रत्येक सठ स्थान का अंत कहाँ होता है, उर्वंक पर होता है। अतः प्रत्येक खंड का समापन सठ स्थान के समापन के साथ होता है। सठ स्थान बताने की यहाँ जरूरत क्या है कि इससे हमें पता चल जाए कि कितने बार आगे बढ़ने के बाद अंतिम खंड आता है। असंख्यात बार, है ना। खंड तो असंख्यात होते हैं, लेकिन असंख्यात लोक बार ये हो सकती है वृद्धि, असंख्यात बार वृद्धि हो जाती। गाथा नंबर 47 अभी अपना आएगा
अंकुशाकार। दीदी चलिए, इसमें तो अंतिम परिणाम लिखा और वंक। हाँ और आप वंक है ना, शुरुआत वही तो बताएं आप भी, आपने क्या सुन लिया? नहीं, आपने ये बताया तो और वंक से शुरुआत होती है हम्म, और अष्टांग से शुरुआत मतलब कैसी लास्ट बताई थी वाला। हमने? संज्ञा की। संज्ञा जब देते तो अपन कहते हैं उर्वंक, चतुरंक, पंचांक, हाँ षटांक, सप्तांक, हाँ। अष्टांक। लेकिन आदि स्थान अष्टांक है और उर्वंक अंतिम स्थान है, अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा। समझना है ना उसको। हम्म। संज्ञा अपन ऐसे देते हैं। चरिमे, हाँ, गाथा नंबर 47। चरिमे सव्वे खंडा, द्विचरिम सम ओति अवर खंडाए, असरिस खंडाणोली, अधा पवत्तम हि कर्णम ही। चरिमे सव्वे खंडा, दुचरिम समवोति अवर खंडाए, असरिस खंडानोली, अधापवत्तम करणम ही। अधा पवत्तम करणम में यानी अधा प्रवृत्त कर्ण में, सप्तमी का एक वचन है। चरि में यानी अंतिम समय संबंधी, सव्वे खंडा सभी खंड, और द्विचरिम समयो समओ यानी समोत्ति, द्विचरम समय पर्यंत के, कहाँ से लेकर अंतिम समय संबंधी सभी खंड जो हैं वो, और द्विचरम समय पर्यंत के सर्व जघन्य खंड, शुरू पहले से लेकर के द्विचरम समय तक के सभी जघन्य खंड कैसे हैं? असरिस खंड खंडानोली, मतलब ये ओली यानी पंक्ति, असदृश यानी असदृश, खंड यानी खंडस, तो ये असमान खंडों की पंक्ति है। अपनुरुक्त परिणाम ये आ गया, इससे समझ में आएगा आपको। अंतिम समय के सारे खंड, अंतिम समय के सारे खंड ये हैं 54, 55, 56, 57, ठीक है। और प्रथम समय से द्विचरम समय तक के प्रथम खंड लेना, तो प्रथम समय से कितना? 39 से लेना। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। ये 53 जो है द्विचरम कहलाता। दिख रहा है यहाँ से द्विचरम, 54 चरम है, और यहाँ पे चरम समय के सारे खंड ले लिए, और ये चरम से पहले वाला द्विचरम कहलाता है। तो ये द्विचरम समय के प्रथम प्रथम खंड लिए अपन ने, पहले समय से द्विचरम समय के प्रथम प्रथम खंड लिए है ना, बाद वाले 3 खंड छोड़ दिए हैं, आखिरी के चारों खंड लिए हैं 54 नंबर के। तो ये अपनुरुक्त परिणाम पुंज है, ये पुनरुक्त नहीं है, ये अपनुरुक्त है। यहाँ पर 39 एक बार आया, 40, 41 ये सभी एक एक बार आए, से सारे खंड इन्हीं परिणामों की पुनरुक्ति है। बाकी के जो खंड है ना इधर जो हमने छोड़ दिए हैं, नहीं लिखे हैं इस चित्र में, तो ये क्या है? इन्हीं परिणामों की पुनरुक्ति है। तो यह अंकुशाकार रचना कहलाती है। यहाँ से ऐसा गया और ऐसा आया, ये ऐसा जो बना है ना, इसको क्या कहते हैं? अंकुश कहते हैं, अंकुशाकार रचना कहलाती है। ये कितने हैं? ये 912 परिणाम पुंज अपनुरुक्त है। 912 कहाँ से आ गए? इन सबको जोड़ देंगे, 39, 40, 41, 42 को, तो कितने आ जाएंगे? 912 परिणाम पुंज जो है अपनुरुक्त है। अपनुरुक्त मतलब नॉट रिपीटेड, रिपीटेड नहीं है ना, अनरिपीटेड है। शेष कितने बचेंगे? तो 3072 सर्वधन है, उसमें से अपन ने 912 घटा दिया जो अपनुरुक्त है, तो 2160 जो बचेंगे वो सब पुनरुक्त परिणाम है। तो ये अंकुशाकार रचना हमने यहाँ पर देखी। अब गाथा नंबर 48। पढ़ में करने अवरा, निवगण समय में तिगा तत्तो, अहि गदिना मरवरम, तो वर पंक्ति अनंत गुणीय कमा। पढ़ में करणे अवरा, निवगण समय में तगात, तो अहि गदिना वरम वरम, तो वर पंक्ति अनंत गुणीय कमा। पढ़ में करणे यानी प्रथम कर्ण में, पहले कर्ण का नाम क्या है? अधः प्रवृत्त कर्ण में। निवगण समय मेत्तगा, निर्वर्णा कांडक हम पढ़ के आए हैं, तो निर्वर्णा कांडक समय प्रमाण, समय मेत्तगा यानी समय प्रमाण, प्रत्येक समय के अवरा यानी जघन्य परिणाम। निर्वर्णा कांडक कितने समय, कितना बड़ा था? 4 अंतर्मुहूर्त तो नहीं, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है।
लेकिन 4 तक अपन ने माना था, 1 2 3 4 तक मिल रहे थे ना, नीचे के परिणाम ऊपर के परिणामों से 4 खंडों के मिल रहे थे, तो उसको एक निर्वर्णा कांडक कहा था। ऐसे 16 समयों में 4 निर्वर्णा कांडक बने थे अपने। तो जघन्य परिणाम ऊपर ऊपर अनंत गुणित क्रम से हैं, अनंत गुणित क्रम से। जैसे 39 है, 39 के बाद जो 40 आएगा दूसरे नंबर वाला, वो अनंत गुणा है उससे। फिर तीसरे नंबर वाला जो 41 है वो उससे अनंत गुणा है। तत्तो यानी उससे, निर्वर्णा कांडक के अंतिम समय संबंधी जघन्य परिणाम से, निर्वर्णा कांडक का जो अंतिम समय मतलब चौथा समय है, उसके जघन्य परिणाम से वरम अवरम प्रथम समय संबंधी उत्कृष्ट परिणाम, उससे द्वितीय निर्वर्णा कांडक के प्रथम समय संबंधी जघन्य परिणाम, इस प्रकार अहिगदिना यानी सर्प की चाल के समान जघन्य से उत्कृष्ट और उससे जघन्य परिणाम अनंत गुणित क्रम से हैं। तो उससे चरम निर्वर्णा कांडक के प्रथम समय के उत्कृष्ट परिणाम से, चरम निर्वर्णा कांडक मतलब चौथा निर्वर्णा कांडक जो है, उसका जो पहला समय है, उसके जो उत्कृष्ट परिणाम है, उससे उसके अंतिम समय पर्यंत वर पंक्ति यानी उत्कृष्ट परिणामों की पंक्ति अनंत गुणीय गमा, अनंत गुणित क्रम से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देख के समझ में आ जाएगा आपको। देखो दिख रहा है चार्ट अच्छे से। यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, विशुद्धि की तुलना कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कितने परिणाम है, 1 से लेके 39 तक। हमारा कर्सर दिखता है ना, वहीं देखना जी। हाँ, 1 से लेकर ये 39 तक जो परिणाम है ना, इससे अनंत गुणे परिणाम ये 40 वाले हैं। ठीक है, ये लिखा पहले परिणाम से 40वां परिणाम अनंत गुणा है। पहला नंबर का जो परिणाम है, इससे जो 40 नंबर का है, ये कितना है, अनंत गुणा है। और 40वें नंबर से 80वें नंबर का परिणाम जो है अनंत गुणा है। इसी प्रकार इस 80वें से 121वें नंबर का परिणाम अनंत गुणा है। फिर 121 से अब देखो कहाँ जा रहा है, ये 162 नीचे, ये यहाँ से उठ के कहाँ गई लाइन, यहाँ आ गई। तो ये पहला जो है, पहली पंक्ति जो है उसका चौथा खंड, उसमें जो 162 नंबर का परिणाम है, इसमें हमने क्या है 139 से लेकर के 40 से 79, 80 से 120, 121 से 162, ये 162 परिणामों को बांटा है। फिर यहाँ पर 166 परिणामों को बांटा है। फिर यहाँ पर 170 परिणामों को बांटा। ये सब बंटवारा है ना, जो अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो ये 121 से जो 162 नंबर का परिणाम है ना, ये अनंत गुना है। फिर 162 से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ जाओ ऊपर, 163 नंबर का परिणाम अनंत गुणा है। अनंत गुणा मतलब अनंत गुणी विशुद्धि वाला है। इसकी विशुद्धि कितनी ज्यादा है, अनंत गुणी है। फिर 163 से कहाँ आ गए, हाँ 205, ये अहिगदी है। अहिगदी मतलब सर्प की चाल, सर्प ऐसे ही चलता ना लहरिया बना के। 205 से अनंत गुणा परिणाम किसका है, 206 का। फिर 206 से अनंत गुणा परिणाम 249वां नंबर का है। तो ऐसे क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को हमको देखना है। ऐसे सर्प की गति से आगे प्रत्येक खंड के जघन्य परिणाम से उसी समय उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम अनंत गुणा है। प्रत्येक खंड के जघन्य परिणाम से, जैसे ये एक है तो इसी खंड का जघन्य परिणाम से उसी खंड का जो उत्कृष्ट है 39, ये भी अनंत गुणा है। और इससे ये अनंत गुणा 40, उस खंड के उत्कृष्ट परिणाम से अगले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुणा। जैसे ये उत्कृष्ट है ना 162 यहाँ का, तो इसका अगला परिणाम जो है वो जघन्य हो जाएगा। इसका जो अगला उत्कृष्ट परिणाम से अगले खंड का जो जघन्य परिणाम है वो भी अनंत गुणा है। मतलब पहले खंड का जो अंतिम है ना उत्कृष्ट, दूसरे खंड का जो पहले नंबर का है वो भी उससे अनंत गुणा विशुद्ध है, क्योंकि वो आगे वाले खंड का है ना। ऐसे समझना। निर्वर्णा कांडक प्रमाण यानी 4 समय तक प्रत्येक समय का जघन्य परिणाम ऊपर ऊपर अनंत गुणा है। प्रथम निर्वर्णा कांडक के अंतिम समय मतलब चौथे समय के प्रथम खंड के जघन्य परिणाम 121, ये 121 से प्रथम निर्वर्णा कांडक के प्रथम समय के अंतिम खंड का अंतिम परिणाम जो 162 है वो अनंत गुणा है। 121 से ये 121 से 162 अनंत गुणा है। उससे द्वितीय निर्वर्णा कांडक के प्रथम खंड का जघन्य परिणाम 163, द्वितीय निर्वर्णा कांडक कहाँ है, ये तो इसका जो 163 है ये वाला लेना, ये जो है अनंत गुणा है। उससे प्रथम कांडक के
अब प्रथम कांडक यही है अपना पहला वाला, जहाँ तक 4, ये 4 नहीं आ जाते, 1 2 3 4, ये प्रथम कांडक है। तो उससे प्रथम कांडक के द्वितीय समय के अंतिम खंड का परिणाम जो 205 है, ये 205 कहाँ दिख रहा? 205 ये अनंत गुणा है। उससे दूसरे कांडक के दूसरे समय के प्रथम खंड का जघन्य परिणाम, ये दूसरा कांडक यहाँ से शुरू हो गया, तो ये 206 आ गया, 206 आ गया। तो ये इससे अनंत गुणा है, 205 से, इससे यहाँ पहुंचा दिया ना सीधा इस लाइन को, ये 206 में अनंत गुणा है। फिर ये 249 उससे अनंत गुणा हो गया। इस प्रकार जघन्य से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से जघन्य, अनंत गुणा है। जघन्य से हम जाएंगे तो उत्कृष्ट अनंत गुणा उसी खंड में, लेकिन ऊपर जाएंगे तो उसका जघन्य जो है इसके उत्कृष्ट से अनंत गुणा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार अंतिम कांडक के अंतिम समय के प्रथम खंड का जघन्य परिणाम मतलब 691 नंबर का जो है वो पूर्व से अनंत गुणा है। अंतिम कांडक के अंतिम समय का है ये प्रथम खंड का। चार्ट में नहीं दिखाया, बता दिया। उससे अंतिम कांडक के प्रथम समय, अंतिम कांडक का जो प्रथम समय है उसका जो अंतिम समय है उसका उत्कृष्ट परिणाम जो 744 नंबर का है वो अनंत गुणा है। उससे अंतिम कांडक के अंतिम समय के द्वितीय खंड का जघन्य परिणाम 745 नंबर का जो है वो भी अनंत गुणा है। उससे अंतिम कांडक के द्वितीय समय के अंतिम खंड का 29 उत्कृष्ट परिणाम 799 नंबर का जो है वो अनंत गुणा। इस क्रम से अंतिम समय के अंतिम खंड के उत्कृष्ट परिणाम तक जाना चाहिए। ये सिर्फ अपने को इसमें क्या समझना है कि सर्प की चाल से उत्कृष्टता इसकी बताई है, कि जैसे सर्प ऐसे चलता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, उसका वो लहर, कुंडली जो भी कहें उसको, गति, लहराता हुआ चलता है। एक खंड की विशुद्धि की तारतम्यता यहाँ पर बताई है। प्रत्येक खंड के जघन्य परिणाम से उसी खंड का उत्कृष्ट परिणाम इतना विशुद्धि लिए हुए है। कितना? अनंत गुणा। कितना अनंत गुणा? असंख्यात गुणित अनंत गुणा। तो असंख्यात लोग बार अनंत गुणा यानी ऐसे लिखेंगे। असंख्यात लोग बार अनंत गुणा को कैसे लिखेंगे? अनंत की घात असंख्यात लोक का मतलब क्या हो गया? अनंत में अनंत का असंख्यात लोक बार गुणा। इसको कैसे पढ़ेंगे? ये लिखा हुआ है अनंत की घात असंख्यात लोक। इसका अर्थ क्या है? अनंत में अनंत का असंख्यात लोक बार गुणा। अनंत गुणा असंख्यात लोक नहीं, अनंत की घात असंख्यात लोक का मतलब क्या है? अनंत में अनंत का असंख्यात लोक बार गुणा करना है। जैसे 2 की घात 4 लिखेंगे अपन, तो 2 में 2 का 4 बार गुणा, है ना? ऐसे हमने क्या लिख दिया? अनंत की घात असंख्यात लोक लिख दी। तो इसका अर्थ क्या होता है? अनंत में अनंत का असंख्यात लोक बार गुणा। एक खंड के उत्कृष्ट परिणाम से अगले खंड का जघन्य परिणाम अनंत गुणा है। नीचे के खंड का उत्कृष्ट भी जो है वो ऊपर का जो जघन्य है उससे अनंत गुणा होता है। नीचे के उत्कृष्ट से ऊपर का जघन्य अनंत गुणा होता है। वह एक बार ही अनंत गुणा है, असंख्यात लोक बार नहीं। अब गाथा नंबर 49। अब यहाँ से अपूर्व करना जाएगा, गणित आपकी थोड़ी कम हो जाएगी। पढ़ में करने पढ़ माँ उड्ढग सेढ़ी चरिम समय यस्य तिर्यग खंडानोली असरित्थानंत गुणीय कमा। पढ़ में करणे पढ़मा उर्धग सेढ़ी चरिम समायस्त तिर्यग खंडानोली असरित्थानंत गुणीय कमा। पढ़ में करणे यानी पहले कर्ण में। पहले कर्ण का नाम क्या है? अधा प्रवृत्त कर्ण में। पढ़मा यानी पढ़मा उड्ढक श्रेणी, पहली ऊर्ध्व पंक्ति, प्रथम ऊर्ध्व पंक्ति, सब समयों के प्रथम खंड की ऊर्ध्व पंक्ति। प्रथम ऊर्ध्व पंक्ति सब समयों के प्रथम खंड की ऊर्ध्व पंक्ति लेना है हमें। सब समयों के प्रथम खंड की ऊर्ध्व पंक्ति लेना। अभी जो दिखाई थी ना अंकुशाकार में, वही देखना है। और चरिम समय से अंतिम समय की तिर्यक रूप से स्थित खंडों की पंक्ति। ऐसा ले लिया था लंबा, फिर ऐसा अंकुशाकार। तो 56-57 हाँ, ऊपर लिए थे। हाँ, असरित्था असमान है और अनंत गुणे कमा, अनंत गुणित रूप से। उसी को फिर से बता दिया, उपसंहार कर दिया। प्रथम समय के सारे खंड
प्लस द्वितीय समय से अंतिम समय के अंतिम अंतिम खंड, प्रथम समय के सारे खंड ऊपर से लेना, बराबर अपनोरुक्त खंड, असदृश खंड निकालने की अन्य विधि। ये दूसरी तरह यहाँ पे ऐसा निकाल दिया, पहले समय के सारे खंड ले लिए और दूसरे समय के द्वितीय समय से अंतिम समय के अंतिम अंतिम खंड लिए। यहाँ वहाँ पर क्या लिए थे, पहले पहले खंड लिए थे, तो ऐसी बन गई थी, नीचे आई थी वो। यहाँ पर उल्टा कर दिया, पहले समय के सारे ले लिए और अंतिम अंतिम समय के अंतिम अंतिम ले लिए, आखिरी है ना। तो ये इस तरह का अंकुश बन गया। दूसरी विधि बता दी। अब गाथा नंबर 50। पढ़मं विधीय कर्णम पढ़ि समय असंख्य लोग परिणामा अहिय कमाहु विशेषे मुहूर्त अंतो पढ़ि भागो। पडमं विधीय करणं पडि समयमसंकलोक परिणामा अहियकमाहु विशेषे मुहूर्त अंतो पडि भागो। पढ़मम यानी प्रथम, वही अधः प्रवर्तकरण के, वह यानी समान, प्रथम अधः प्रवर्तकरण के समान ही। विधीय करणम दूसरा अपूर्व करण है, मतलब इसमें भी विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती है, उसमें भी अनंत गुणी बढ़ती है। यहाँ भी पढ़ि समयम यानी प्रत्येक समय में, अहि कमा अधिक क्रम से, अधिक, असंख्य लोग परिणामा असंख्यात लोग परिणाम है। कहाँ, अपूर्व करण में भी प्रत्येक समय में अधिक कमा, अधिक क्रम से मतलब एक एक चय बढ़ाते हुए, हु विशेषो चय का प्रमाण लाने के लिए वही है। मुहूर्त अंतो हु अंतर मुहूर्त यानी प्रतिभागार निकालने के लिए क्या है, चय का प्रमाण लाने के लिए प्रतिभागार क्या है, अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त में अपन ने संख्यात का भाग लगाया था ना, वही प्रतिभाग कहलाता है। अपूर्व करण के परिणाम, अपूर्व करण के परिणामों की संख्या अधः प्रवर्तकरण के परिणामों की संख्या से असंख्यात लोक गुणी है। और समय कितना है, अधः प्रवर्तकरण का जो समय है, अधः प्रवर्तकरण का जो काल है, उससे संख्यात्वा भाग अपूर्वकरण का है, उससे भी संख्यात्वा भाग अनिवृत्तिकरण। तो अधः प्रवर्तकरण के परिणाम गुणित असंख्यात लोग बराबर अपूर्वकरण के परिणाम, सीधा निकल गया। अधः प्रवर्तकरण के जितने परिणाम है कितने हैं, अब तो हिम्मत से बोलते जाओ असंख्यात लोग। एक आधी जगह एक दो जगह असंख्यात आता है, बाकी सब जगह असंख्यात लोग आता है। तो अपूर्व अधः प्रवृत्तकरण के परिणाम भी असंख्यात लोग हैं, उसमें असंख्यात लोग का और गुणा कर दिया तो अपूर्वकरण के परिणाम आ जाएंगे। असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग बराबर असंख्यात लोग। देखो आ गया ना, अपन ने लगा लिया कई बार कि 10 लाख वाला भी 10 पति, 20 लाख वाला भी 10 पति, 50 लाख वाला भी लखपति, सबको लखपति कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी सबको असंख्यात लोग कहते हैं। तो इसको कैसे निकाला, असंख्यात लोग गुणित असंख्यात लोग बराबर ऐसा कर दिया, गुणा का चिन्ह बस हटा दिया। प्रत्येक समय के परिणाम असंख्यात लोग होते हैं। प्रत्येक समय के कितने समय हैं हमारे पास अधः प्रवर्तकरण में, संख्यात नहीं 16। अब यहाँ पर कितने होते वो देखना है, 16 समयों का बनाया था ना। वे प्रत्येक समय के परिणाम सदृश वृद्धि से बढ़ते जाते हैं। और वैसे जो कहोगे ना तो असंख्यात ही कहेंगे उसको, 16 को क्या कहेंगे, असंख्यात समय कहेंगे। सदृश वृद्धि का प्रमाण भी कितना है, सदृश वृद्धि यानी चय, चय का प्रमाण भी असंख्यात लोग है। ये सब इसे क्या कहते हैं, असंख्यात लोग। जब असंख्यात आदि कहकर बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अर्थ संदृष्टि। और जब 16, 48, 4 ऐसे कह के बताते तो वो अंक संदृष्टि। प्रथम समय के परिणाम में अंतर मुहूर्त का भाग देने पर चय प्राप्त होता है, ये लिखा है। अपूर्व करण के प्रथम समय के परिणाम पुंज बटे अंतर मुहूर्त बराबर चय। अपूर्व करण के प्रथम समय के जो परिणाम है कितने हैं वो अभी निकालेंगे हम। वहाँ पर तो 162 थे, अब यहाँ हमें देखना है कितने हैं। तो अपूर्व करण के प्रथम समय के परिणाम पुंज में हम क्या करेंगे, अंतर मुहूर्त का भाग देंगे तो एक चय निकल करके आ जाएगा। देखो वहाँ पर सर्वधन कितना था अधः प्रवर्तकरण में, 3072। यहाँ पर कितना है 4096। वहाँ पर गच्छ कितना था
4 16। यहाँ पर गच्छ 16 कितना है 8। चार चार क्या था दीदी इसमें? 4 संख्यात, यहाँ पर भी संख्यात हाँ, 4 ही है। इसमें 6 था। यहाँ पर भी संख्यात 4 ही है। अब सूत्र यहाँ पर वही रहेंगे, सूत्र में परिवर्तन नहीं आएगा। चय का सूत्र चय निकालने के लिए क्या सूत्र है? सर्वधन बटे गच्छ का वर्ग गुणित संख्यात। तो सर्वधन हमारे पास कितना है? 4096। उसमें हमने गच्छ के वर्ग का गुणा किया बटे में, तो गच्छ का वर्ग हो गया अपना, गच्छ 8 है ना यहाँ पर, तो 8 गुणित 8 ये वर्ग हो गया अपना। और संख्यात कितना है? 4 है, तो 4 का भी गुणा कर दिया तो बराबर आ गया 16। ठीक है, 8 अठेंगे 64 में 4 का गुणा करने पर जो आएगा उसका 4096 में जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। चय धन का सूत्र क्या है? तो गच्छ ऋण 1 बटे 2 गुणित चय गुणित गच्छ। तो गच्छ ऋण 1 कितना हो जाएगा अपना? 7 हो जाएगा, क्यों? गच्छ 8 है। ठीक है, तो गच्छ ऋण 1 बराबर 7 हो गया। गुणित चय, चय अपना कितना निकल करके आया? 16। तो 16 का 8 क्यों हो गया? क्योंकि बटे में 2 है तो काट दिया अपन ने 16 को, 2 अट्ठे 16 तो 8 बचा। फिर गच्छ कितना है? 8 है, फिर 8 का गुणा कर दिया तो बराबर 448 अपना चय धन निकल करके आ गया। इसी प्रकार आदि धन कैसे निकालेंगे? तो ये सरल है, सर्वधन में से चय धन घटा दो तो अपना आदि धन निकल करके आ जाता है। तो सर्वधन 4096 है अपूर्वकरण में, और आदि चय धन ये निकल के आया अपने पास 448, इसको घटाया तो 3648 आदि धन है, आदि धन। और आदि कितना है? तो आदि धन में गच्छ का भाग दे दो, जो आ जाएगा वो आदि कहलाएगा। तो आदि धन हमारे पास 3648 निकल के आया, उसमें हमने गच्छ 8 का भाग दे दिया तो 456 जो निकला ये आदि, ये है 456। अपना वहां पर कितना था? 162 था, यहाँ पर कितना हो गया? 456। और अनुकृष्टि में 39 था, लेकिन यहाँ अनुकृष्टि रचना नहीं होती है, तो पहले समय के परिणाम 1 से लेकर के 456 तक है, 456 टोटल। दूसरे समय के परिणाम 472, 457 से लेकर 928 तक। तीसरे समय के परिणाम 488, मतलब 929 से लेकर 1416 तक। और चौथे समय के परिणाम 504 है टोटल। तो ये कहाँ से शुरू हुए? 1417 से 1920 तक। फिर पांचवें समय के परिणाम 520, कहाँ से? 1920 से एक आगे बढ़ा दो, 1921 से 2440 तक। छठे समय के परिणाम 536, तो 2441 से लेकर 2976 तक। और सातवें समय के परिणाम 552 है, 2977 से लेकर 3528 तक। और आखिरी 8वें समय के परिणाम 568 हैं, तो ये 3529 से लेकर के 4096 तक पूरे हो जाएंगे। तो इनका बंटवारा एक चय बढ़ाती डालना। हाँ, एक 16 का चय बढ़ा है। 456 में 16 बढ़ाया तो 472 हो गए, 472 में 16 बढ़ाया तो 488 हो गए, 488 में 16 बढ़ाया 504। इसी प्रकार 520, 536, 552 और 568 ये अपना अपूर्वकरण का हो गया। अब अपूर्वकरण में क्या कहा गया है? एक गाथा और हो जाएगी क्या? कितना टाइम बचा? 4 मिनट। यहाँ तक है, चलो कोशिश करते हैं। यही 50 नंबर चलेगी। हाँ, 51 50 हो गई। जम्हा उवरिम भावा हेक्तिम भावे हि नत्ति सरी सत्तम तम्हा विदियम कर्णम अपुव्यकरणोत्ति निदिष्ठम। जम्हा उवरिम भावा हेक्तिम भावे हि नत्ति सरी सत्तम तम्हा विदियम कर्णम अपुव्यकरणोत्ति निदिष्ठम। जम्हा यानी यस्मात, जिस कारण से, उबरिम भावा यानी ऊपर समयवर्ती परिणामों की, ऊपर के समय वाले परिणामों की, हेक्तिम भावे ही यानी नीचे के समयवर्ती परिणामों से, सरिसत्तम नत्थी समानता नहीं है, तम्हा उस कारण से, विधियम करणम यानी दूसरे करण को, अपूर्व करणोत्ति अपूर्व करण ऐसा कहा गया है। अपूर्व यानी जो पहले नहीं हुए हैं वो अपूर्व है, तो नीचे के समय से मिलते ही नहीं, नए नए परिणाम है, अपूर्व है।
इसलिए इसको अपूर्वकरण कहते हैं। चूंकि उपरितन समयवर्ती जीवों के परिणाम अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणामों के साथ सदृशता नहीं रखते। प्रत्येक समय में पूर्ववर्ती परिणाम पुंजों से अपूर्व ही परिणाम होते हैं, इसलिए इस करण को अपूर्वकरण कहते हैं। प्रत्येक समय के उत्कृष्ट परिणाम से अगले समय का जघन्य परिणाम भी अनंत गुणा विशुद्ध होता है। तो अतः पूर्व उत्तर परिणाम समूह की सदृशता संभव नहीं है। कितने लोगों को कल क्लास लगवाना है? कर लीजिए दीदी, हो जाएगी। हमको पढ़ना है। हम भी 2 दिन तैयार छुट्टी हो गई, 2 दिन की। बैठेंगे दीदी सब लोग, हैं? सब लोग पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है, आधा चलो, घंटा ठीक। क्लास है। ठीक है, कल पढ़ लेंगे फिर। दीदी अष्टमी तक हाँ, चतुर्दशी को तो बंद रहता ही, अष्टमी चतुर्दशी को 2 संडे में ले ही जाते अपन। अब स्वरूप अपूर्वकरण का बताते हैं। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही है और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी हैं, समान भी हैं। भिन्न और समान क्यों हो जाएंगे? क्योंकि पहले समय में जो है कोई कम विशुद्धि से ऊपर उठ रहा है, कोई अधिक विशुद्धि से, लेकिन भिन्न भिन्न समयवर्ती परिणामों के जो है जीवों के परिणाम भिन्न ही रहेंगे। अपूर्वकरण पहले समय में कितने असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, इसका काल अंतर मुहूर्त है। द्वितीय समय में भी उतने ही है, तृतीय समय में, चतुर्थ समय में, हर समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। प्रति समय अपूर्व परिणाम होते हैं। इस कारण से यहाँ पर अनुकृष्टि रचना नहीं होती। क्यों? इस कारण से क्यों नहीं होती? क्योंकि नीचे वालों के समान होते तब तो अनुकृष्टि बनाते ना, मिल ही नहीं रहे नीचे के परिणाम से ऊपर के परिणाम। तो नीचे की परिणामों से समानता बताने के लिए अनुकृष्टि रचना की जाती है। यहाँ समानता है ही नहीं, इसलिए नहीं अनुकृष्टि रचना नहीं की गई। ये बता दिया अपूर्वकरण में अनुकृष्टि क्यों नहीं है। ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता दिखाने के लिए अनुकृष्टि बनाई जाती है। अपूर्वकरण में ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता है ही नहीं, इसलिए अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती। गाथा नंबर 52 कल पढ़ेंगे, समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। दीदी समय कितना छोटा है, फिर भी उसका निकाल लिया कि कितना अनंत गुणा वृद्धि होती है हर समय में, प्रति समय। हर समय। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष तो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।